हेलो गाइस, मैं हूं आपका अमित सर और स्वागत है आपका इस चैनल पर। और लास्ट 3 मंथ्स रह गए गाइस, अब आपको एमएसटी सिटी को सीरियसली लेना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारे लोग ड्रॉपर है, वो तो सिटी कर ही रहे, बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेगुलर है, जिनको बोर्ड और सिटी दोनों करना है। तो काफी समस्याएं हो जाती है कि भाई सर क्या करे, ये करे वो करे, कैसे मैनेज करे। ओके, तो आपको सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ, लास्ट तक आप जरूर देखें। तो लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटेजी, 3 मंथ कैसे सर, अभी तो बहुत टाइम है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर तो सर सेकेंड एमबीए में बहुत टाइम है सर, आराम से करेंगे ना सर, इतना क्या खाइए। तो आपको गाइज ये पता होना चाहिए कि ये कोई मामूली एग्जाम नहीं है। आपका बोर्ड एग्जाम 10th दिया आपने, अच्छा स्कोर किया, 12th दे रहे हो आप, सब इजी लग रहा है। ओके, जो सिटी प्रिपेयर कर रहे हो और बोर्ड का क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उसको डेफिनेटली इजी लग रहा होगा। ओके, तो वैसा नहीं है गाइस, दिस इज सीटी एग्जाम। इट इज कहीं ना कहीं ये सर्वाइवल का सवाल होता है। सर ये बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, सर्वाइवल सर्वाइवल कहाँ से आ गया इसमें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने 10th में एक कंपटीशन कॉम्पिटिट करके, ओके, साइंस स्ट्रीम लिया जो कि 30% स्टूडेंट लेते हैं। ओके, महाराष्ट्र की बात करें थे, 13.5 लाख स्टूडेंट होते जिसमें से 3.5 लाख के आसपास साइंस में आते। ओके, 3.5 से 4 लाख। उसके बाद वो साइंस लेते 11th 12th, तो उसमें क्या सबके सब इंजीनियरिंग में चले जाते, या सबके सबको फार्मेसी कॉलेज मिल जाता है, या सबके सब एडमिशन होने के बाद ऐसे कॉलेज में चले जाते हैं जहां पर प्लेसमेंट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं होता है गाइस। आपको मैं बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में तो बेसिकली है अप्रोक्सीमेटली 1 लाख सीट्स है इंजीनियरिंग के लिए, और फार्मेसी के लिए भी करीब 20 to 30,000 है, बराबर। मतलब 4 लाख स्टूडेंट जो साइंस में आए हैं, सबकी करियर सेट होने वाली है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। करेक्ट। तो करियर सेट किसकी होने वाली है सर? तो करियर सेट उनकी होने वाली है। अभी 1 लाख इंजीनियरिंग में सीट तो है, बट क्या 1 लाख इंजीनियरिंग में जो सीट है पूरे महाराष्ट्र के कॉलेजेस में सब में प्लेसमेंट है? बिल्कुल नहीं। जो टॉप 10 परसेंटाइल स्टूडेंट होने वाले हैं इंजीनियरिंग फार्मेसी दोनों के, उनकी करियर सेट होने वाली है, उनको ऐसा कॉलेज मिलने वाला है जहां पर प्लेसमेंट होगा। ओके, अदरवाइज बाकी सबको ऐसा नहीं कि फ्यूचर नहीं होगा, करियर नहीं होगा, फ्यूचर होगा, करियर होगा, पर उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। या ऐसा भी नहीं है कि जो समझ लो इंजीनियरिंग फार्मेसी में आ रहे हैं उनको ही करियर मिल का सक्सेस मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। नहीं, बाकी वो ऑप्शन होते हैं, बीएससी होती है, ओके, और भी बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं, वो होता है, बट उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है। वेयर अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या फार्मेसी कर रहे हो और आप ऐसे कॉलेज में हो जिसका कट ऑफ 90+ हो, 92 95 और 95+ हो, 95+, तो मतलब प्लेसमेंट मिलना ही मिलना है। आपको पता होगा दिनेश सर काउंसलिंग चैनल पर हमारा सीआरआर चेक आ रहा है, जिसमें मैं बहुत सारे कॉलेजेस के प्लेसमेंट वगैरह के बारे में बता रहा हूँ, और साथ साथ में उस कॉलेज का कट ऑफ भी बता रहा हूँ। तो आज तक जो मैंने देखा उससे मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि जो भी स्टूडेंट इस कोटा के ऊपर है, जस्ट अ सेकेंड, जो भी स्टूडेंट, ओके, इंजीनियरिंग की बात मैं कर रहा हूँ मैं, और आप फार्मेसी की बात भी कर सकते हो, इस रेड लाइन को क्रॉस करेगा, ओके, उसका मतलब प्लेसमेंट भाई डन है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, उसका प्लेसमेंट होना ही होना है, क्योंकि कॉलेज में इनफ कंपनीज आते हैं और एवरेज प्लेसमेंट भी काफी अच्छा होता है। ओके, अगर आप ये देखें 96+ के एवरेज प्लेसमेंट 7 8 या उसके ऊपर ही है, मैं मिनिमम देख रहा था, ऊपर ही है, बराबर। तो आपका सेट होता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है, उतना स्ट्रगल वगैरह नहीं होगा। वेरएज जब आप इंजीनियरिंग डिग्री ले लिए और बार दर दर बोलते हैं ना, धक्के खा रहे हो, ये कंपनी वो कंपनी, यहाँ अप्लाई किया वो अप्लाई किया, Naukri.com, ये फलाना ठिकाना, दैट इज अ मच स्ट्रगल। ओके, अगर आप उस रेस में नहीं आ पाते हो सर, कहीं ना कहीं सर ये तो बताओ एटलीस्ट कि भाई सेफर साइड क्या है सर। उतना मुझे ज्यादा प्लेसमेंट नहीं मिला तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट सेफर साइड की भाई मैं कॉलेज में आऊँ तो प्लेसमेंट तो मिल जाए। दैट इज दिस, दैट इज दिस मीन्स एनी हाउ यू नीड टू स्कोर 100+। 100+ स्कोर किया तो कॉलेज में कंपनी आती है, आपका प्लेसमेंट हो सकता है, होगा, डेफिनेटली होगा। ओके, आप मेहनत करो तो क्यों नहीं होगा, ठीक है। और 96 के ऊपर वाले कॉलेज में क्या होता है, मोर देन 90 95% प्लेसमेंट होता है। मतलब अगर 100 बच्चे एडमिशन लिए भाई, 90 95 स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिल ही रहा है, इरिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट। अमाउंट हो सकता है कि भाई ज्यादा ना मिले, कम मिले, फिर भी एवरेज काफी अच्छा होता है 95 एबव वालों का, ठीक है। ओके, तो इनफैक्ट मैं बता दूं, ये सब के जो कॉलेजेस है ना, उसके हाईएस्ट प्लेसमेंट से भी अच्छा होता है एवरेज प्लेसमेंट 95 एंड अबव का, ये भी आप माइंड में रख लो। तो दैट इज वाई गाइज मैं आपको बोल रहा हूं, दिस इज नॉट अ जस्ट एग्जाम, इट इज अ फाइनल वॉर फॉर सर्वाइवल। और सर्वाइवल, अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में आप आपकी फैमिली संतुष्टि के साथ, ओके, मीन्स एकदम आत्मनिर्भर होके, आप खुद के पैरों पे खड़े होके फैमिली को डेवलप करना चाहते हो, जो भी फ्यूचर में
पास्ट में स्ट्रगल्स हुई वो ना हो और आपका फ्यूचर सिक्योर, आपके फैमिली को आप वो रिटर्न में हैप्पीनेस देना चाहते हो जो आपकी फैमिली ने, फादर मदर ने बचपन से आपको दिया है, ताकि आप अपना बेस्ट कर सको। तो दिस इज द फाइनल वॉर फॉर सर्वाइवल। और बिलीव मी, अटेम्प्ट 1 इज द गोल, अटेम्प्ट 1 इज द गोल, बिकॉज अटेम्प्ट 2 में आप मतलब सोच नहीं सकते उतना कंपटीशन होने वाला है। तब जेई के हारे थके मारे उधर आएंगे, बराबर। क्या होता है मालूम है, जैसे अपन सोचते कि ये करेंगे, ये नहीं मिला तो फिर अपन दूसरा, फिर दूसरा तो तीसरा। तो सेकंड अटेम्प्ट में ऐसा ही होने वाला है। जो भी स्टूडेंट है जेई का गोल किए हुए है, जेई उनसे होगा नहीं, वो भी आएंगे, जिसका जेई का एलिजिबिलिटी नहीं होगा वो भी आएंगे, जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो भी आएंगे। मजबूत भीड़ होने वाली है और सबका अच्छा स्कोर आने वाला है, बिकॉज सेकंड अटेम्प्ट इज हैविंग अ ह्यूज गैप। तो अगर आप सोच रहे हो कि मेरी मेहनत सचमुच रंग लाए, तो अटेम्प्ट 1 इज द गोल, अटेम्प्ट 1 इज करो मरो, ऐसा सोच के चलो। और सब कर सकते हैं यार, क्यों नहीं कर सकते? ओके, रेगुलर स्टूडेंट भी कर सकते हैं, ड्रॉपर के पास तो कोई रीजन ही नहीं है। अगर कोई ड्रॉपर स्टूडेंट बोले सर मेरे से नहीं हो रहा है या मैं कैसे लाऊंगा, तो भाई क्या कर रहा है तू? तू ये सोच ले कि भाई तू ड्रॉप मार के 1 साल सेकंड अटेम्प्ट का वेट किया है और इस साल 2 अटेम्प्ट वैसे ही मिलने वाले रेगुलर स्टूडेंट को, मतलब कंपटीशन का क्या लेवल होने वाला है अटेम्प्ट 2 में। तो अटेम्प्ट 1 में ही तो करना है, वरना नहीं होगा। अटेम्प्ट 1 में यू कैन गेट अ वेरी गुड स्कोर इन अ लेस मार्क। मतलब मैं इतना भी वास्ट डिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ डिफरेंस काफी होगा। फॉर एग्जाम्पल 140 में अगर 9900 हो रहा है, ओके समझ रहे हो, अटेम्प्ट 1 में, अटेम्प्ट 2 में हो सकता है कि 100 जो मैं 140 पे बोल रहा हूँ वो 160 पे जाए। बट सर 20 मार्क का ही तो डिफरेंस है। अरे 140 के ऊपर 20 मार्क क्या 10 मार्क भी बढ़ाना बहुत डिफिकल्ट होता है, समझ में आ रहा है? 140 130 के ऊपर एक एक मार्क बढ़ाना बहुत डिफिकल्ट होता है, ओके समझ रहे हो? और जैसे मैंने बोला 100 इज अ सेफ स्कोर, यू कैन से ओके सेफ स्कोर है भाई, ऐसे कॉलेज मिल जाएंगे जहां पर कंपनी आती है। बट 120 140 इज अ बेस्ट। आप बोलोगे नहीं भाई अच्छा प्लेसमेंट मेरे को मिल जाएगा, करियर मेरी सेट होने वाली है, ओके ऐसा वाला, ओके। तो वो करने के लिए आपके पास 3 महीना ही है। दिसंबर ऑलमोस्ट गया, न्यू ईयर क्रिसमस फलाना ढिकाना, ओके। अप्रैल के महीने तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि यहाँ पर अपने को मॉक टेस्ट देना पड़ता है, कम से कम 10 मॉक टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। तो ये तो गया, तो हमारे पास यही आपके 3 महीने हैं, इसीलिए मैंने लास्ट 3 मंथ्स बोला है। एंड डेफिनेटली देखो ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट देखेंगे, आपको सब देखेंगे, ओके। बट इसमें से मुझे मालूम है कुछ ऐसा क्राउड होगा, अप्रोक्सीमेटली 30% स्टूडेंट, ओके, जो दिल लगा के मेहनत करेगा और बहुत अच्छा स्कोर लाएगा, बहुत अच्छा स्कोर लाएगा। एंड यू कैन डू इट गाइज, यू कैन डू इट। इसमें कुछ पहाड़ तोड़ने जैसा नहीं है। आप सोच लो, आप अपने फैमिली से जो पेरेंट है उनसे कंपेयर करो, वो क्या कर रहे, वो जा रहे ट्रैवलिंग करके जॉब पे, 12 घंटा जॉब कर रहे, फिर ट्रैवलिंग करके रिटर्न आ रहे, बराबर, फिर आपके पूरे फैमिली का नीड पूरा हो रहा है। तो क्या उससे भी डिफिकल्ट काम है क्या पढ़ाई करना? तो उससे डिफिकल्ट काम है पढ़ाई करना? हाँ सर सोशल मीडिया है सर, फ्रेंड है सर, ये वो है। तो आपके पेरेंट इंपॉर्टेंट है या सोशल मीडिया, आपके फ्रेंड्स, ये सब इंपॉर्टेंट है? ये माइंड में रखो, तो मैच्योरिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कभी पेरेंट्स को खाली देखो, आपके पापा या मम्मी जो दिन भर काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, एक दिन उनकी लाइफ जी के देखो, ऑटोमेटिकली सारी जो आपकी गलत आदतें हैं, गलत आदतें मतलब दैट इज वही रील चलाना, ओके, फ्रेंड के साथ मस्ती करना, सीरियस नहीं होना पढ़ाई को लेके, मैच्योरिटी नहीं आना, सब चला जाएगा। एक दिन खाली उनके साथ आप ऑफिस जाके देखो, अभी बोलो कि पापा मेरे को देखना है कि आप ऑफिस में क्या काम करते हो, एक दिन आपके ऑफिस में आओ क्या, कि आपकी मम्मी वर्क करती है तो उनको, बराबर, एक दिन देखो, पूरा दिन देखो, ऑब्जर्व करो कि क्या करते भाई वो लोग, जाके कैसे करते। आपको असली लाइफ स्ट्रगल क्या है वो मालूम पड़ेगा। ये कुछ भी नहीं है जो आप कर रहे हो पढ़ाई एंड ऑल, ये बिल्कुल ईजी है उसके सामने, ओके। तो गाइस बस वही मैं वो बताना है, सीरियस होके आप सब मैनेज करोगे, टाइम टेबल बना के, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, बोर्ड सिटी सब एक साथ आराम से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। टाइमलाइंस को दिमाग में रख लो भाई, 10 फरवरी से बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड भी अपने को करना है, ओके, 10 मार्च तक, ओके, उसके बाद अपना ये फर्स्ट अटेम्प्ट है और फर्स्ट अटेम्प्ट को ही टारगेट करना है, जैसे मैंने आपको बोला, ओके। टारगेट सब लोग जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो रेगुलर ड्रॉपर, ड्रॉपर तो भाई तू भूल ही जा, अटेम्प्ट टू देना ही नहीं, ऐसा माइंड में रख, अटेम्प्ट करना, बट ये वाला करो मारो ऐसा माइंड में रखना है। और जितने रेगुलर स्टूडेंट है वो भी, ओके। बिकॉज क्या होता है, आपका बेसिकली जो परसेंटाइल निकलता है वो ये देख के नहीं निकलेगा भाई आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, 2 अटेम्प्ट दे रहे हो, या टोटल सब अटेम्प्ट मिला के कितने स्टूडेंट है, ये सब पे नहीं होगा। आपका जो परसेंटाइल बेसिक नहीं निकलेगा, आप कौन से दिन एग्जाम दे रहे हो, इनफैक्ट कौन से शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हो, उसमें कितने स्टूडेंट है,
उसमें टॉपर कितना मार्क्स निकला है, बराबर। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ लमसम डेट ऑफ 11 अप्रैल, तो 11 अप्रैल को कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया अटेम्प्ट 1 में, मतलब सिर्फ 1 में, उसमें कितने लोग हैं, उसमें टॉपर कितना निकला, कितने लोगों को कितना आया, दैट ओनली द सेगमेंट, उतना सा सिर्फ सेगमेंट पे डिपेंड करता है कि आपका परसेंटाइल क्या आएगा, बराबर। और अटेम्प्ट 1 में अगर आपने बेस्ट कर दिया तो इट इज अ वेरी मच पॉसिबिलिटी कि आपका कम स्कोर में अच्छा परसेंटाइल बन सकता है। एंड यहाँ पूरा काम परसेंटाइल का है, पूरा काम परसेंटाइल का है। अटेम्प्ट 2 में कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया, बहुत ज्यादा स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, इनफैक्ट बहुत ज्यादा लोग स्कोर भी लाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को अच्छे अच्छे परसेंटाइल आएंगे, या बोल सकते हो आपको नंबर ऑफ जो स्कोर है फॉर परसेंटाइल, जैसे 100 परसेंटाइल ज्यादा स्कोर पे दिखेगा वहां पर, यहाँ पर कम स्कोर पे दिखेगा, ये चीज को समझो, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अटेम्प्ट 1 को आपको टारगेट करना है, एंड ये पॉसिबल है बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे तो अटेम्प्ट 1 आपका 11 अप्रैल है, यहाँ पर 10 मार्च को खत्म हो रहा है, तो अगर बाई चांस आपने 50% सिलेबस भी कवर कर दिया, मैं रेगुलर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ बिकॉज उनको बोर्ड भी मैनेज करना है, 50% सिलेबस भी आप अभी कर लेते हो इस बोल सकते हो आपकी इस स्पैन में, ओके, 50%, 30%, 40% जितना पॉसिबिलिटी है, तो स्टार्ट से कर रहा होगा तो वो तो उसका बिल्कुल हो जाएगा। जैसे टॉपर एडवांस में हमारे कोई बच्चे, तो उनका 70-80% सिलेबस हो चुका है, क्योंकि हमारा पूरा 100% पढ़ा के हो चुका है, तो बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। जिसने टॉपर्स प्रो ज्वाइन किया तो आई कैन बेट दे कि 40-50% आप कवर अप कर लोगे टॉपर्स प्रो से, ओके, इन दिस टाइम बिफोर द बोर्ड एग्जाम। एंड बोर्ड एग्जाम के बाद यू हैव अ 30 डेज, 30+ डेज, आराम से पूरा हो सकता है, ओके। देन अटेम्प्ट 2 उसकी बात की बात है, ओके। अटेम्प्ट 2 में सब ग्रो होंगे, बराबर। क्यों? क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में सबको आइडिया आ ही जाता है भाई क्या है, कैसा है, क्या करने का, अच्छा स्कोर करना है, तो ज्यादा स्कोर करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, इसीलिए अटेम्प्ट 1 को पूरा का पूरा फोकस करना है। हाँ, रेगुलर स्टूडेंट अभी आप क्या करेंगे भाई, जितना बोर्ड का एग्जाम अच्छे से हो पा रहा है, देखो बोर्ड का एग्जाम वी नीड अ वेरी गुड स्कोर, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लेसमेंट के लिए भाई 60+ रहेगा तो अच्छा होता है, एमएनसी कंपनी में आप अप्लाई कर पाओगे। 60+ नहीं होगा तो एमएनसी कंपनी में अप्लाई नहीं कर पाओगे, आप स्टार्टअप कंपनी में अप्लाई कर पाओगे, ऐसा होगा, ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, मिलेगा, बराबर। बट 60+ होगा तो और अच्छी बात है। आप 60+ लाना इतना भी पहाड़ तोड़ने जैसा नहीं है। 100 मार्क में 70 का अपने को रिटर्न है और 30 का ओरल है, जिसमें 26-27 सब कॉलेज वाले देते हैं बाय डिफॉल्ट, ओके। बाकी के स्कोर में आप 30-35 आराम से ला सकते हो। अगर आप कोई भी चैप्टर, फॉर एग्जांपल लॉजिक आपने सीटी का प्रिपेयर किया, बोर्ड का एग्जाम आपको बच्चा दिखेगा, बोर्ड का जो सम है वो आपको बच्चा लगेगा, तो सीटी का प्रिपरेशन से आपको बेनिफिट ही होता है। आप कोई भी एक चैप्टर एग्जांपल में लेके देख लो, अगर कोई एक चैप्टर आप डेडिकेटली सीटी का आपने कंप्लीट कर लिया, बराबर, उसके सारे सम आपने किए, उसके सारे टॉपिक्स किए, कॉन्सेप्ट समझे, उसी चैप्टर का किसी भी कोई भी बोर्ड एग्जाम रैंडम एक्सरसाइज से या पीवाईक्यू से उठा के बोर्ड का क्वेश्चन करो, आपको इजी नहीं लगेगा तो बोलना, बहुत इजी लगेगा। तो सीटी का प्रिपेयर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बोर्ड में आपको बेनिफिट आ ही रहा है। इनफैक्ट जो भी सीटी का प्रिपेयर कर रहे हो, वो मैं बोल सकता हूँ आपको कि एमसीक्यू सब लोग राइट करने वाले, एमसीक्यू सब राइट करने वाले, और इनफैक्ट काफी इजी भी लगेगा आपको। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई अटेम्प्ट 1 क्यों करना है। जिसको ज्यादा डिटेल में जानना है तो अटेम्प्ट 1 वर्सेस अटेम्प्ट 2 मेरा एक वीडियो है, वो देखो, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। अब करने की बात पे आते हैं, मुद्दे की बात पे आते हैं। सबसे पहले मैं ड्रॉपर का क्लियर कर देता हूँ। भाई तू दिन भर फ्री में बैठा हुआ है, ओके, एंड दिस इज योर फाइनल वन, आपको सबको आंसर करना है। 1 साल तू खाली बैठ के सिर्फ सीटी का प्रिपेयर किया तो क्या तोड़ा, दैट इज द क्वेश्चन पूरा सोसाइटी तुमसे पूछेगा। आपके फ्रेंड सब आगे बढ़ चुके, कहीं ना कहीं कॉलेज में सेट हो चुके, तो आपने 1 साल अपने लाइफ का जो बर्बाद किया, या पेरेंट को जो आपने हक से बोला कि नहीं मैं इस साल में करके दिखाऊंगा और नहीं करा पाया, तो क्या होगा। माइंड में सिर्फ इतना रखना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, टाइम टेबल बनाना है, टाइम टेबल गया तेल लेने, सुबह से बैठना है, रात तक उठना ही नहीं है, समझ रहे हो क्या। 8 से 10 घंटा लिटरली आपको देना है। इफ योर पेरेंट कैन गिव 10 to 12 आवर इन अ जॉब एंड जितने भी नीड्स होते हैं आपके फुलफिल करते हैं आपके विश, तो आप पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते 8 घंटा, 8 से 10 घंटा, 8 से 10 घंटा करोगे, डेफिनेटली आई कैन बेट यू कैन गेट अ 99+ स्कोर। यहाँ पर सिर्फ हार्डवर्क चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, एफर्ट चाहिए। सीटी कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, जेई के ऐसा वगैरह कि भाई नहीं होगा, एक सम तू 10 बार करेगा तो क्यों समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, बराबर। ड्रॉपर का ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब रेगुलर स्टूडेंट, हाँ रेगुलर स्टूडेंट के पास प्रॉब्लम है, मैं समझ सकता हूँ कि सर बोर्ड पैरेलल में सीटी में कर रहा हूँ, करेक्ट। अब मुझे ये बताओ, देखो बोर्ड जिसका 100% हो चुका है उसका टेंशन ही नहीं है, सीटी पे पूरा फोकस करो, बोर्ड का रिवाइज करते रहो पैरेलल मैनर में, यू नीड टू जस्ट डिस्ट्रीब्यूट द टाइम। आप अगर पूरा स्टडी आप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप स्टडी कर रहे हो कितना
ओके 8 to 10 आवर्स आप कर रहे हो, तो उसमें आप अगर आपने अच्छे से स्टडी कर लिया 80% के ऊपर या 70% के ऊपर बोर्ड का, तो यू कैन गिव 50% टाइम। 50% टाइम आप बोर्ड के लिए दीजिए, 4 से 5 घंटा, 4 से 5 घंटा आप सीटी के लिए दीजिए, बराबर, ठीक है। हाँ, जिसका बोर्ड का प्रिपरेशन नहीं हुआ है वो क्या कर सकता है, वो एटलीस्ट क्या करेगा कि बोर्ड का रेगुलर आप पूरा पढ़ाई करो, 6-6 8-8 घंटे आप सिर्फ बोर्ड्स के लिए दो। बट हाँ, जिस चैप्टर का बोर्ड का पढ़ाई कर ले रहे हो उसी का आप सीटी के लेक्चर देख लो एटलीस्ट। ओके, एकलव्य के लेक्चर हो गए या टॉपर्स प्रो के लेक्चर हो गए, जो भी है फ्री पेड कोर्स जो भी है, तो आपका क्या होगा, वो कंटेंट का जो ये कनेक्टिविटी होता है वो आपके माइंड में सेट रहेगा। मीन्स यू आर सॉल्विंग द लॉजिक का बोर्ड्स, अब लॉजिक का आपने एमसीक्यू सॉल्व किया, डन, आपका हो गया वो चैप्टर। आपने फॉर एग्जांपल रोटेशनल मोशन फिजिक्स का अपने बोर्ड के लिए पढ़ा, आपने 1 से 1.5 घंटा दिया, जो भी लेक्चर्स अवेलेबल है फ्री पेड में वो देखा और उसके उसके उतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मतलब 8-10 क्वेश्चन जो भी आपने सीखे, डन, वो चैप्टर वहीं पर हो गया आपका। तो इस तरह से क्या होगा, बोर्ड के पैरेलल में आपका सीटी का चैप्टर होता जा रहा है। हाँ, ये नहीं कि भाई सर एक क्वेश्चन में हमें एक चैप्टर में 80 से 100 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है फॉर, बोलते ना, स्पीड के लिए या एक्यूरेसी के लिए, वो आप बोर्ड एग्जाम के बाद भी कर सकते हो। अभी के लिए मैं क्या बात कर रहा हूँ कि फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द दैट कॉन्सेप्ट एंड दैट चैप्टर, उसके लिए अगर आपने 15 20 25 क्वेश्चन किया या जितने भी लेक्चर्स में जो भी क्वेश्चन है उसने किया, दैट इज ऑल्सो इनफ। अगर आपने बोर्ड का पूरा प्रिपेयर अभी नहीं किया फॉर दैट केस, तो बोर्ड के पैरेलल में जितने जितने चैप्टर हो रहे हैं उतने उतने सिटी में होते जाएंगे। अब जिसका बोर्ड प्रिपेयर नहीं हुआ, इट्स नॉट लाइक कि यू नीड टू डू 15 चैप्टर, आपने 10 चैप्टर भी डेडिकेटली अच्छे से किया, बराबर, बोर्ड के लिए, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। बिकॉज मैथ्स का पेपर 80 मार्क का होता है, तो एक्चुअली में वो 80 मार्क का नहीं होता, वो 112 मार्क का होता है विद ऑप्शन। सेम फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर 70 मार्क का पेपर तो 70 मार्क का पेपर नहीं, वो कहीं ना कहीं 96 94 मार्क का पेपर है विद ऑप्शन। तो आपको बेसिकली ये समझना है कि बोर्ड का पैटर्न कितना इजी है और अंदर कॉन्फिडेंस लाना है और सोचना है कि भाई मैं 10 चैप्टर डिसाइड किया, मेरे को ये 10 चैप्टर समझ में आता है, जो नहीं समझ में आता छोड़ दो, बात खत्म। और वो 10 चैप्टर डेडिकेटली कैसे भी करना है, पूरा का पूरा। ओके, पूरा का पूरा मैं क्या करूंगा सर, पूरा एक्सेस सॉल्व करने बैठूंगा, मैथ्स में तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप जो भी लेक्चर देख रहे, शक्ति बैच हो गया, एमपी क्वेश्चन सीरीज हो गया, या वरदान बुक आप सॉल्व कर रहे हो, वरदान बुक सॉल्व करना है सबसे बेस्ट, वो पूरा का पूरा आप करो उस चैप्टर का A to Z, वहां पर सारी जो पॉसिबिलिटी कवर हो जाती है। बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल मैट्रिसेस से क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, या तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने बोलेगा 2/2 का, या तो 3/3 का, या तो रिडक्शन मेथड से आएगा, या तो इन्वर्सन मेथड से आएगा, या तो फिर एक वर्डिंग प्रॉब्लम देगा XYZ के फॉर्म में और वो निकालने बोलेगा। तो जस्ट यू नीड टू थिंक इन दिस वे कि भाई कितनी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन की, कितने टाइप के क्वेश्चन है मैथ्स में, क्योंकि एक्सरसाइज में तो 200-300 क्वेश्चन है, उतना अपन सॉल्व नहीं कर सकते। बट अगर आपने सब टाइप कवर कर लिया और एक एक टाइप के अगर आपने 2-2 3-3 क्वेश्चन भी किया, तो अप्रोक्सीमेटली अगर 5 टाइप है, 15-20-25 क्वेश्चन किया, तो वो चैप्टर आपका कवर अप हो सकता है इन अ वेरी लेस टाइम। और आप PYQ सॉल्व कर रहे हो, तो डेफिनेटली वैसे क्वेश्चन आपको स्ट्राइक होने वाले एग्जाम में। तो इस तरीके से आपको जाना है फॉर मैथ्स, सेम फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल्सो। PYQ इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर बोथ, बोर्ड्स के लिए भी और सिटी के लिए भी। तो वरदान बुक को आप लाइटली नहीं ले सकते। वरदान बुक आपने किया तो इट इज बेस्ट फॉर बोर्ड्स, और सीटी के लिए ब्रह्मास्त्र इज द बेस्ट, एकदम बेस्ट। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से स्ट्राइक होंगे। आप किसी भी सीनियर से पूछ सकते हो, इनफैक्ट आप आपके प्रोफेसर से पूछ सकते हो कि सर क्या PYQs इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए या सिटी के लिए, दैट विल डेफिनेटली गाइड यू फॉर दैट। ओके, तो ये चीजों को आप समझो, 10 चीज पे हाथ मत मारो, 10 चीज पे दिमाग मत लगाओ, और यही टाइम वेस्ट मत करो। प्लानिंग के लिए खाली टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, यही फाइंड आउट करने के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हैं कौन सा बुक रेफर करना है, उसके लिए मत करो, स्टडी के लिए टाइम करो। ओके, और टाइम टेबल बना के सुबह से शाम लिटरली बैठो। न्यू ईयर जो है, क्रिसमस जो है, ये हर साल आएगा। ओके, बट आपका ये अटेम्प्ट वापस से बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, आएगा, ड्रॉप लोगे तो बिल्कुल आएगा, 1 साल वेस्ट करो, आएगा बिल्कुल। ओके, बट हाँ, लिटरली बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम्पल है हमारे पास जिन्होंने बोर्ड सिटी अच्छे से करके दिखाया। आपको इंटरव्यू भी लिया था दिनेश सर ने, साहिल फर्ड का। ओके, तांबे करके एक स्टूडेंट था, बराबर, और बहुत सारे स्टूडेंट है जिसके इंटरव्यूज अवेलेबल है, दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल। ओके, और सीटी में ऐसा नहीं है बिल्कुल कि आपने 10th में 80-90 मारा, बोर्ड में 80-90 मारा तो ही आएगा। बिकॉज सीटी में आपका नॉलेज चेक हो रहा है, ना कि आपकी हैंडराइटिंग, ना आप कितना लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखते हो, कुछ नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें से राइट आंसर आइडेंटिफाई करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट है जिन्हें 50-60 एवरेज स्कोर होता है, बट दे आर स्कोरिंग 98-99 इन सीटी, ऐसा है। आप लास्ट ईयर का जो ये होता है, दैट इज कॉल्ड एज जो पूरा एक साथ पूरे सारे स्टूडेंट का डिटेल रहता है उसमें कि बोर्ड में कितना लाया, सिटी में कितना लाया, बराबर, सिटी से कैप के प्रोसेस के वेबसाइट पे, उसमें भी आप देख सकते हो। इनफैक्ट हम लोगों ने काफी वीडियोस भी बनाए थे उसके ऊपर। तो
एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट डेडिकेशन, एफर्ट्स, मेहनत, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सब करोगे तो होगा। और थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट करो सब चीजों से, बोलते ना, थोड़ा सा 2-3 महीने के लिए सब थोड़ा सा रिश्ता विस्ता तोड़ देना, थोड़ा सा खुद को अपने कमरे में फिट करना, ओके, तो बिल्कुल हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट गलतियां क्या करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर ओरल स्टडी, बहुत सारे लोग ओरली करते, बोल रहे ओरली हो जाए। सर पीवाई क्यू देखा मैंने, सर चैटजीपीटी से आंसर निकाला मैंने, देख लिया सर आता है मुझे, बट जब सॉल्व करने का टाइम आता है तो ब्लैंक। क्यों? क्योंकि हमने रिटन प्रैक्टिस नहीं किया। रिटन प्रैक्टिस मस्ट शुड बी देयर। किस चीज के लिए मैं बता देता हूँ, मैथ्स पूरा, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट दैट इज पार्ट 2, पार्ट 1 में आप थ्योरी है तो उसके एटलीस्ट कीवर्ड्स लिख लो, पूरा आंसर नहीं लिखेंगे चलेगा, ठीक है। फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल वाले पार्ट, डेरिवेशन वाले पार्ट आप रिटन प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा। सर सीटी के लिए डेरिवेशन की क्या जरूरत है? देखो, फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, उसका फॉर्मूला किसका डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, डेरिवेशन एटलीस्ट आपको एक बार देखना जरूरी है। एक बार आपको लॉजिक समझ गया, उसकी डिपेंडेंसी समझ गई, कौन किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो फॉर्मूला आप कभी नहीं भूलोगे, हमेशा आपको याद रहेगा। ओके, ठीक है, दैट इज वाई डेरिवेशन को एक बार देखना जरूरी है, रेदर देन आप सिर्फ सीटी का प्रिपेयर कर रहे हो तो भी। अगर कोई बोर्ड सीटी दोनों कर रहा है तो भाई कर लो ना, और अच्छी बात है फिर। ओके, बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट रिटन प्रैक्टिस नहीं करते, जिसका मैक्सिमम कॉज यही है कि वो लिखने के टाइम, एग्जाम करने के टाइम सब भूल जाते, चाहे वो बोर्ड हो या सीटी। जस्ट डूइंग स्टार्टिंग चैप्टर्स, हाँ, और हमारी आदत होती है, हम एकदम मोटिवेट हो जाते हैं, मोटिवेट होने के बाद क्या करते हैं, पढ़ना चालू करते हैं, आज से भाई मैथ्स करेगा, फिजिक्स करेगा, केमिस्ट्री करेगा, और फिर हम लोग सिर्फ स्टार्टिंग का चैप्टर करते, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किया, फिर मोटिवेशन डाउन, फिर वापस से मोटिवेट हुए, फिर वापस से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किया, फिर मोटिवेशन डाउन। मैक्सिमम ये रिपीटेशन देखने मिलता है, जिसके वजह से आपको हर एक सब्जेक्ट के स्टार्टिंग का चैप्टर तो याद होता है, बट आगे के चैप्टर्स नहीं आते। क्यों? क्योंकि आपने उसको कभी टच ही नहीं किया, बराबर। तो ये होने की वजह से आपके वहां पर मैक्सिमम चीजें छूट जाती है। नॉट डूइंग टेस्ट, जस्ट प्रैक्टिस इन अ बुक। हाँ, एक स्टूडेंट था, ये केस तो मुझे भी आया था कॉल पे, ओके, कि स्टूडेंट क्या बोल रहा है कि सर मुझे सब आता है, मैं सब कर रहा हूँ, हर प्रकार का क्वेश्चन में कर लेता हूँ, मैंने सारे पीवाईक्यू भी सॉल्व किए, तो मैंने भाई प्रॉब्लम क्या, भाई सब तेरे को आता है, बहुत अच्छी बात है। बोलता है सर मेरे टेस्ट में स्कोर नहीं आते। मतलब टेस्ट में स्कोर क्यों नहीं आते, आपको सब आता है तो टेस्ट में स्कोर आना चाहिए। बोलता है कि नहीं सर, टेस्ट में क्या होता है, मैं 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, टाइम ही खत्म हो जाता है। भाई यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, एमएसटी सीटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन एकदम कॉम्प्लेक्स है आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, सॉल्व करोगे आंसर निकलेगा, बट यू नीड टू डू इन विद इन अ परफेक्ट टाइम। एक टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको सब कंप्लीट करना है, तभी आप टॉप 10 परसेंटाइल में आ पाओगे। अदरवाइज 100 परसेंटाइल जितने भी स्टूडेंट है सबको सॉल्व करने आता ही है, बट राइट टाइम के अंदर आपको आंसर आना चाहिए। उसके लिए क्या होगा कि आपको टेस्ट देना पड़ेगा, आपको स्पीड लाना पड़ेगा। तो एटलीस्ट 1 टेस्ट यू नीड टू गिव एवरी डे, इररिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे आज फिजिक्स किया, कल केमिस्ट्री करो, परसों मैथ्स करो, डेली एक टेस्ट दो, ताकि आपके अंदर स्पीड भी आए। आपको सॉल्व करने आता है, एक्यूरेसी इज गुड, बट स्पीड आना भी मैटर करता है। वरना बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है, सब पढ़ के एकदम डेडिकेटली आते हैं, सब कुछ आता है, और टीचर को भी भरोसा होता है, अरे ये तो एकदम स्मार्ट है, इसको तो बोर्ड एग्जाम में हमेशा आउट ऑफ आता है, प्रीलियम में तो टॉप मारता है, ये इसको आना ही आना है सीटी में स्कोर। बट बाद में मालूम पड़ता है 40% आया, 50% आया, 60% आया, फिर सब बोलते हैं कि नहीं भाई सीटी में स्कैम हुआ है एंड ऑल। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। सीटी इज अ गेम ऑफ एक्यूरेसी एंड स्पीड बोथ। आप सिर्फ एक्यूरेसी पे डिपेंड नहीं हो सकते, ओके। तो आपको एक टेस्ट डेली देना चाहिए। अब देखो, उसके लिए आप पेड कोर्स लिए तो टेस्ट सीरीज होगा ही, नहीं है तो कोई टेस्ट सीरीज ले सकते हो, ओके। ऐसा कुछ अल्टरनेट ऑप्शन आप देखो, ओके। नॉट डूइंग एनालिसिस ऑफ टेस्ट, ये भी एक प्रॉब्लम है। जैसे हम टेस्ट दिए, हम नेक्स्ट चैप्टर पे चले गए, हमको 30 में 20 क्वेश्चन था, मोस्टली हमारे टॉपर्स के 20 क्वेश्चन के टेस्ट होते हैं, 40 मार्क का होता है, एंड 50 मिनट्स वी आर गिविंग द टाइम। तो उसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 30 स्कोर लाया, 30-34 लाया, हम लोगों ने खुद नहीं बोला है कि भाई 75% के अबाव आ रहा है तो वो चैप्टर आपका प्रिपेयर हो गया, आप नेक्स्ट चैप्टर पे जा सकते हो, बराबर, ये हमने स्टेटमेंट दिया है। बट हमारा पॉइंट ये भी है कि भाई जो रॉन्ग हुआ एटलीस्ट उसको एक बार देख लो, नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन आए तो आप कर पाओ, ताकि आपको ये मालूम पड़े कि भाई लॉजिक में जब इतने सारे टॉपिक है तो मेरा क्वेश्चन का आंसर कौन से टॉपिक में रॉन्ग हो रहा है, डुअलिटी में रॉन्ग हो रहा है, एक्सटेंसिफायर में रॉन्ग हो रहा है, या मेरा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं निकल रहा है, कॉन्टिजेंसी में इशू आ रहा है, कहां पर आ रहा है। तो रॉन्ग एनालिसिस ऑफ टेस्ट से आपको ये मालूम पड़ता है कि मेरा रॉन्ग क्या हो रहा है, उसका राइट आंसर क्या है, उसके स्टेप्स क्या है। तो टेस्ट इसीलिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, ओके, एनालिसिस ऑफ टेस्ट एंड जस्ट डूइंग वन सब्जेक्ट। ये जैसा मैंने बोला, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि भाई मेरा ना फेवरेट है मैथ्स, बहुत फेवरेट है, मैं मैथ्स ही कर रहा हूँ, या कि उसका केमिस्ट्री बहुत फेवरेट है, केमिस्ट्री कर रहा हूँ, दूसरे सब्जेक्ट हाथ ही नहीं लगा रहा हूँ, तो नहीं होगा ना बच्चा। यू नीड टू स्कोर एनी हाउ अराउंड 120 और 140।
अगर आप सिर्फ मैथ्स भी पकड़े तो 100 मार्क का ही है, अगर आप सिर्फ केमिस्ट्री पकड़ेंगे सिर्फ 50 मार्क का ही है। आप एक सब्जेक्ट के बलबूते पे सीटी क्रैक नहीं कर सकते। एटलीस्ट यू नीड टू बी अ स्ट्रांग इन अ 2 सब्जेक्ट। थर्ड सब्जेक्ट थोड़ा सा हिला डुला रहेगा तो भी चलेगा, बट 2 सब्जेक्ट आपको 100% करना पड़ेगा। तीसरा सब्जेक्ट आप 40 या 50% पे जा सकते हो। देन यू कैन से कि नहीं भाई मैंने 2 सब्जेक्ट अच्छे से किया, मतलब 100 प्लस तो आ ही जाएगा। 2 सब्जेक्ट अच्छे से कर रहे हो, 100% 100 प्लस क्रॉस हो जाएगा, बट उसके ऊपर जितना चाहिए थर्ड सब्जेक्ट में उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इट्स वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में हमने बहुत अच्छा मेहनत किया, बराबर, तो समझ लो कहीं ना कहीं आपने अगर पूरा किया है तो 80 मार्क तो आने ही है, बराबर। 80 मार्क तो कहीं नहीं आने, अगर आपने पूरा अच्छे से किया है तो। फिर दूसरा सब्जेक्ट आपने किया, उसमें से 20-30 मार्क आने 50 में से, तो 120-130 स्कोर आ जा रहा है 2 सब्जेक्ट के बलबूते पे भी, अगर आपने 100 किया तो। और आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे 99 100% चाहिए, तो तीसरे सब्जेक्ट का भी कुछ योगदान होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कुछ चीजें बताई कि भाई ये जरूरी है, ये जो करेगा उसको मिलेगा, और नहीं करेगा नहीं मिलेगा। एकदम सिंपल सा बात है। ओके, 1 टेस्ट डेली, मैक्सिमम रिटन प्रैक्टिस। मैंने आपकी गलतियां बताई, उसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ओके, क्या मैक्सिमम स्टूडेंट गलतियां करते हैं, उनका 90% प्लस क्यों नहीं आता, ये मैंने आपको पहले बताया। अब मैं ये बता रहा हूँ कि भाई कौन से ऐसे स्टूडेंट है जिनका 99 प्लस आता है, बिकॉज वो ये सब चीज करते हैं। मैक्सिमम रिटन प्रैक्टिस, ओके, फोकस ऑन चैप्टर यू हैव अंडरस्टैंड, एंड मैक्सिमम वेटेज वाले चैप्टर पूरा कवर करो। पहले तो 12th का सिलेबस पूरा करना ही है, बट हाँ एक ऑर्डर में आप जा सकते हो कि भाई मैक्सिमम जिसका वेटेज है वो मैं करूँ, या तो जो मुझे समझ में आता है वो मैं पहले करके हटा दूँ फिर हार्ड वाला करूँ, ऐसा भी आप कर सकते हैं, बट कवर पूरा करना है। फॉलो स्टेप्स, स्टेप फॉलो करो। बहुत लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन करने जाते हैं, बोलते हैं अरे मैंने बोर्ड किया है, मतलब मेरे को सब आता है, मैं तो सीट डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। ओके, बट देयर सर्टेन थिंग्स लाइक शॉर्टकट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीटी में। शॉर्टकट्स, ऐसे कॉन्सेप्ट जो कम टाइम में आपका सॉल्यूशन दे। ओके, कभी कभी ऐसा होता है जैसे एओडीआई एक चैप्टर है, दिनेश सर हमेशा पढ़ाते हैं बेस्ट एकदम। ओके, उसमें शॉर्टकट्स बहुत सारे कि आप एक दो स्टेप करके, ओके, 20 से 30 सेकंड में आप आंसर ला सकते हो। और अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करने जाओ बोर्ड के पैटर्न से, तो उसको पूरा सॉल्व करना पड़ता है, और उसका आंसर लिटरली 2-3 मिनट के बाद आता है, टाइम कंज्यूमिंग। तो वो चीज कैसे समझ में आएगा, जब आप किसी प्रकार का सीटी का लेक्चर देखोगे। इट कैन बी एकलव्य का लेक्चर, इट कैन बी अ टॉपर्स का लेक्चर, या कोई और सीटी के प्रॉपर सीटी का लेक्चर, प्रॉपर सीटी का कोर्स, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ओके, फ्री भी आप कर सकते हो, पेड भी कर सकते हो, सब अवेलेबल है। ओके, उसके बाद यू कैन गो फॉर पीवाईक्यू प्रैक्टिस, क्योंकि पीवाईक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीटी में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, अगर आप पिछले 5 साल का पीवाईक्यू कर रहे हो, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा अप्रॉक्स 50-60-70% आपको पीवाईक्यू रिपीटेशन आपको दिखेगा, वैल्यू चेंज करके। समझ रहे हो, इतना इंपॉर्टेंस है पीवाईक्यूज का। ओके, आपको लिटरली ये मालूम पड़ जाता है कि भाई ये चैप्टर से ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, और उसको ऐसे करना है। दैट इज वाई आपको किसी से भी पूछो, टीचर से, प्रोफेसर से, टॉपर्स से, सारे टॉपर के इंटरव्यूज में भी उन्होंने बोला कि पीवाईक्यू सर, पीवाईक्यू सर, मैंने पीवाईक्यू किया था सर, पीवाईक्यू मैंने किया था, 4-5 साल का कर डाला था पूरा। तो कॉन्सेप्ट करना है, लिटरली सीटी का लोग लेक्चर होना चाहिए, नॉट अ बोर्ड का लेक्चर। देन पीवाईक्यू आपको प्रैक्टिस करना है, और ये पूरा करने के दौरान अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ओके, और जैसे मैंने बोला कि अगर रेगुलर स्टूडेंट अभी नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, जितना लेक्चर में है उतना करो, और एग्जाम होने के बाद आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करके उसको 100 पूरा सकते हो। बट जो ड्रॉपर है वो पूरा का पूरा अभी 100 प्लस लेके जाएंगे पर चैप्टर। ओके, देन यू गिव अ टेस्ट। अगर आपको टेस्ट में 75 प्लस आ रहे, मतलब जैसे मैंने बोला कि हमारे टॉपर्स में क्या होता है कि भाई 20 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क का 50 मिनट, उसमें आप 30 प्लस ला रहे हो, मतलब वो चैप्टर आपका प्रिपेयर हो चुका है, बराबर। देन यू कैन गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। सिर्फ आपको एक बार रिव्यू कर लेना है कि भाई मेरा जो रॉन्ग हुआ उसमें क्या करना था, और वो टॉपिक क्या था, बराबर। तो ऐसा करके आप नेक्स्ट चैप्टर में जा सकते हो। यही पैटर्न आपको फॉलो करना है, आपको एक ही चैप्टर पे स्टक नहीं हो जाना है। नहीं सर मुझे ये क्वेश्चन कर ही नहीं पा रहा हूँ, कैसे नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को आउट ऑफ करके जाइए। मैं जब तक आउट ऑफ नहीं आएगा मैं नेक्स्ट चैप्टर पे जाऊंगा ही नहीं। ये आपको नहीं रखना है, ये बिल्कुल नहीं रखना है, वरना आप क्या होगा कि भाई उसी चैप्टर पे अटके रह जाओगे, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, बराबर। अगर कुछ गलतियां हो रही है हमसे, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट। ओके, उसको इंप्रूवमेंट करना है और आगे बढ़ना है, हमको एक ही जगह पे स्टक नहीं होना है। ओके, कीप एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग 100%। जैसे मैंने बोला, अगर कोई एम कर रहा है कि मुझे 100 प्लस जाना है, या आपको 90 प्लस जाना है परसेंटाइल के टर्म में, तो भाई 2 सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए 100%। 100%। तीसरा सब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो थोड़ा आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, 50% ही कर पा रहे हो, देन ऑल्सो इट इज ओके, देन ऑल्सो इट इज ओके। ओके, और उसके बाद डू एनालिसिस ऑफ टेस्ट एंड रिवाइज द टॉपिक, देन गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। जो भी टॉपिक जैसे आपने फाइंड आउट किया कि सर मेरा ना ये 2-3 क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, और ये क्वेश्चन इस टाइप का है,
किस टॉपिक का है, बैंकिंग ऑफ रोड का है, तो वो टॉपिक हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। ये आपको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे मेन पार्ट इस वीडियो का यही है कि मैक्सिमम क्राउड क्या गलतियां कर रही है जिसकी वजह से उनका स्कोर नहीं आने वाला है। ओके, क्योंकि हमने उतना देखा है बच्चों को। ओके, हमें पता है क्या गलतियां करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट, और क्या करना चाहिए जिससे आप 99 प्लस कर सकते हो। वो मैंने आपको यूनिक चीजें जो है, ये आपको लग रहा होगा अरे ये तो सिंपल सिंपल है, तो मेरे दिमाग में भी था, बट आपने कभी रिकॉल नहीं किया, या इन चीजों को आपने कभी सेट करके एक पेपर में नहीं लिखा कि नहीं ये चीजें मुझे रेगुलर करना। ओके, वही स्टूडेंट 99 प्लस स्कोर करेगा जो ये सारे पॉइंट्स को केयरफुली ओके लेकर अपने अंदर वो डालेगा। ठीक है, फिर जैसे ये मैंने बोला, ये अब मैं हमेशा बोलता हूँ, डिटेल लेक्चर देखना है, उसका रिटर्न प्रैक्टिस करना है, वो कॉन्सेप्ट आपने समझा वो टाइप आप कर पाओगे हमेशा। फिर उसके पीवाईक्यू सॉल्व करो, लास्ट 3 से 4 साल का, मिनिमम 3 इयर्स टू बी मेंटेन। ओके, और 100 से 200 क्वेश्चन डिपेंड करता है, अगर आप छोटा चैप्टर है तो आप 50 60 70 80 के रहे तो भी चलेगा, नॉर्मल जैसा लॉजिक मैटर जैसा है 100 क्वेश्चन किया, रोटेशनल डायनामिक्स 100 क्वेश्चन किया तो भी चलेगा। कोई वेटेज ज्यादा वाला चैप्टर वेक्टर है, ओके, वेक्टर का भाई वेटेज बहुत ज्यादा है, अगर वैसे चैप्टर का आप 150 200 करते हो तो बहुत अच्छी बात है, वेटेज ज्यादा है, करेक्ट, अकॉर्डिंग टू दैट। और मैक्सिमम टेस्ट मैंने बोला भाई मिनिमम एक टेस्ट रोज देना है तो मान लो भाई कुछ नहीं है, वेल्ले बैठे भाई क्या करे, चलो टेस्ट देते, समझ में आ गया, डेली एक टेस्ट देना ही है, समझ में आया, नहीं तो क्या होगा, एक्यूरेसी आएगी स्पीड नहीं आएगी। ये कुछ वेटेज है, वेटेज के मैंने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, दिनेश सर काउंसलिंग चैनल पे अवेलेबल है। ओके, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सबका मैंने बताया, मैंने बोर्ड के भी स्ट्रेटेजी अलग अलग वीडियो बनाए भाई, मैथ्स के लिए अलग, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए अलग, ओके, और सीटी के लिए भी अलग अलग मैंने बनाया हुआ है, तो किसको चाहिए तो दिनेश सर काउंसलिंग चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में जाके आप देख सकते हो। ओके भाई, एकलव्य का प्रिपरेशन कहाँ होगा, एकलव्य बैच कहाँ है, फ्री वाला लाइव स्टडी चैनल पर है। आपको महारिविजन बोर्ड का चाहिए वो भी यहीं पर अवेलेबल है, आईएमपी क्वेश्चन सीरीज चाहिए वो भी यहीं पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा है कि नहीं सर सीटी का मैं डेडिकेटली पढ़ाई करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये हमारा पेड कोर्स है, टॉपर्स प्रो हर साल आता है, इसमें बहुत सारे टॉपर हर साल निकलते हैं, आप भी कर सकते हो। ठीक है, 12th के सिलेबस चालू है, और शायद न्यू ईयर का कुछ ऑफर भी रहेगा, आप डिस्काउंट कूपन देख लेना। और बोल रहा है कोई कि नहीं सर बुक बताओ, एक ही बुक बताओ जिससे मैं कर लूंगा तो हो जाएगा, दैट इज दिस बुक, ब्रह्मास्त्र सिटी चैंपियन। पिछले 3-4 साल से स्टूडेंट इसको फॉलो कर रहे हैं और काफी अच्छा स्कोर ला रहे हैं, आप भी करो, डेफिनेटली आपका ही भी आएगा। मात्र 550 रुपीज की बुक होती है, eklavapplication.com से ऑर्डर करना होता है, 6-7 दिन में आ जाती है, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों इसमें ही होता है, हजारों क्वेश्चन इसमें होते हैं, पिछले 3 साल के 23 24 25 आंसर की के साथ मिल जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट कोई पब्लिकेशन वाला नहीं देगा, दैट इज हैंड रिटन स्टेप टू स्टेप सॉल्यूशन, जो डिजिटल फॉर्म में आपको मिलता है उसी नंबर पे जिस नंबर से आप बुक ऑर्डर करते हो। ये हमारी टीम ने किया है, बिकॉज हम समझते हैं कि भाई बच्चा जब पढ़ता है तो प्रॉब्लम क्या आती है, कोई बुक वाला नहीं समझ पाएगा कि भाई बुक बच्चे को क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने डिजिटल सॉल्यूशन बनाया है। ओके, दिनेश सर, सोविन सर, मुकेश सर ने खुद बनाया हुआ है, तो वो आपको बेस्ट होता है। ठीक है, तो मुद्दा मुद्दी जो मेन मेन पॉइंट्स था वो सारी चीजें मैंने आपको कवर अप कर दी है इस वीडियो के माध्यम से। ओके, आपके फ्रेंड तक वीडियो शेयर करो, ताकि जो भी अभी भी चाहता है कि मैं अच्छा करूं और उसको नहीं मालूम पड़ रहा मैं क्या करूं, तो ये वीडियो से वो समझ जाए कि क्या करूं। ओके, और आपको भी समझना है और लिटरली करना है। हाँ, टाइम नहीं मिल पा रहा रेगुलर स्टूडेंट के लिए, मैं वही बोलूंगा कि आप एटलीस्ट 2 से 3 घंटा ट्राई करो कि सीटी के लिए दूं मैं रोज, मैं वही चैप्टर करूं जो मैंने बोर्ड्स के लिए किया, मुद्दा एकदम सिंपल है। ठीक है, और जो ड्रॉपर है भाई 100%, ओके, और जिसने समझ लो 70% से ऊपर पढ़ा हुआ है बोर्ड का, आप 50-50 टाइम बांट कर सकते हो, 50% टाइम मैंने बोर्ड को देना है, 50% सिटी को देना है, जो मैंने चैप्टर बोर्ड का किया वही चैप्टर का सीटी का करना है, जिससे आपका कनेक्टिविटी बैठा रहेगा, मन लगा रहेगा, और अच्छे से आप अच्छा कर पाओगे। और एक चीज याद रखना, मोटिवेशन के लिए क्या, पेरेंट्स को ऑब्जर्व करो, आपके पेरेंट्स 10 से 12 घंटा रोज काम कैसे करते हैं, फिर आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, और आपको क्या चाहिए कमेंट में आप बताइए, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊंगा। ऑल द बेस्ट।